वेलकम टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। आज हम लोग कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग का ये पहला इमेज है वेलसेलम फॉरसेप। तो ये वेलसेलम फॉरसेप है क्या, इसमें होता क्या है? तो इसमें हम लोग का मल्टीपल टूथ शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग सर्विक्स को होल्ड करने में यूज़ करते हैं, टू होल्ड द सर्विक्स। इसमें सर्विक्स का जो लिप होता है उसको होल्ड करता है ये। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो इसको हम लोग एपिज़ोटोमी में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या था? तो ये था हम लोग का वेलसेलम फॉरसेप, जो कि सर्विस के लिप को ये होल्ड करता है, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा क्या है? ये क्या है? तो ये है हम लोग का अम्बिलिकल सीजर। तो अम्बिलिकल सीजर्स क्या है? तो इसका उपयोग क्या है? तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने में इसको हेल्प करता है। तो ये थोड़ा सा वाइडेस्ट इसका सीजर्स होता है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करता है? इससे कट करता है। तो हम लोग को इसका याद रखना है इमेज कि ये है क्या? तो ये है अम्बिलिकल सीजर। इसका यूज़ क्या है? टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। इससे हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। ये क्या है हम लोग का? तो ये है हम लोग का CTG मशीन। ये क्या होता है? CTG मशीन। CTG मशीन का क्या यूज़ है? तो CTG मशीन जो होता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो जो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को पता लगाते हैं और फीटल के हार्ट रेट को देखते हैं। इसका 2 यूज़ है CTG मशीन का। क्या यूज़ है? टू चेक द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को चेक करता है और टू चेक फीटल हार्ट रेट। एक होता है हम लोग का NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या होता है? एक NST। उसमें सिर्फ हम लोग फीटल का हार्ट रेट को ही चेक करते हैं। हार्ट रेट, टू चेक फीटल हार्ट रेट इसमें चेक करते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला इमेज के बारे में बात करेंगे। ये इमेज क्या है? ऐसा इमेज भी बहुत आता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं बैटल डोर प्लासेंटा। ये क्या है? ये एक हम लोग का प्लासेंटा का एबनॉर्मेलिटीज है। क्या है? प्लासेंटा एबनॉर्मेलिटी है। क्या है? प्लासेंटा एबनॉर्मेलिटीज। है। उसमें एक है हम लोग का बैटल डोर प्लासेंटा। इसमें होता क्या है बैटल डोर प्लासेंटा में? तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ज़्यादातर हम लोग का सेंट्रल से ये जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये सेंट्रल से ना होकर कहाँ पर से हो जाएगा? तो सेंट्रल से ना होकर ये हम लोग का मार्जिन पार्ट से अम्बिलिकल कॉर्ड इसका कनेक्ट रहेगा। तो उसी को बोलेंगे हम लोग बैटल डोर प्लासेंटा। सेंट्रल से ना होकर कहाँ से रहेगा? ये मार्जिन पार्ट से बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है बैटल डोर प्लासेंटा। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको मार्जिनल ऑफ प्लासेंटा। मार्जिनल ऑफ प्लासेंटा भी इसको बोलते हैं। ऐसे हम लोग का बहुत सारा प्लासेंटा एबनॉर्मलिटीज होता है। एक होता है हम लोग को विलामेंटस प्लासेंटा। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। ये क्या है? तो
ये क्या है, तो ये हम लोग का स्नोस्टॉर्म एपीरियंस है। स्नोस्टॉर्म एपीरियंस कब होगा, जब प्रेग्नेंट जब मदर रहेगी उसको जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो आता है तो उसमें हम लोग का स्नोस्टॉर्म एपीरियंस देखने को मिलता है। स्नोस्टॉर्म एपीरियंस में क्या होगा, इसमें हम लोग का स्मॉल स्मॉल स्टॉर्म स्नो टाइप का एपीरियंस देखने को मिलेगा, छोटा छोटा स्नो टाइप का एपीरियंस। ठीक है, ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा किस में, तो मोलर प्रेगनेंसी में। किस में देखने को मिलेगा, तो मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि ये कैसे किसका इमेज है, तो ये है स्नोस्टॉर्म एपीरियंस। किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। अब हम लोग अगला इमेज देखेंगे। ये क्या है, ये हम लोग का बहुत बार आता है ये क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेमन साइन और बनाना साइन। तो इसमें भी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है लेमन साइन रहेगा, एक बनाना साइन रहेगा। ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में देखने को मिलेगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में से भी किस में, तो ये देखने को मिलता है हम लोग का स्पाइना बिफिडा में। स्पाइना बिफिडा के कंडीशन में हम लोग को देखने को मिलेगा लेमन साइन। ये है हम लोग का लेमन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको बोलेंगे लेमन साइन। और ये है हम लोग का बनाना टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बनाना साइन, जो कि किस में देखने को मिलेगा, स्पाइना बिफिडा में। अब नेक्स्ट ये क्या है, तो ये भी एक अल्ट्रासोनोग्राफी है, जो कि अल्ट्रासाउंड का जो ग्राफ में क्या है, तो ये है हम लोग का नेकलेस एपीरियंस। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है पीसीओडी में। पीसीओडी के कंडीशन में हम लोग को देखने को मिलता है नेकलेस एपीरियंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को नेकलेस टाइप का एपीरियंस देखने को मिलता है। ये नेकलेस टाइप का एपीरियंस किस में देखने को मिलेगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में। इसमें होता क्या है कि ये हमारा एक ओवरी है, उसमें हम लोग का स्मॉल स्मॉल सिस्ट बना हुआ होता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस कंडीशन में बहुत सारा हम लोग का हार्मोनल चेंज भी देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग को मेनली क्या होता है, हम लोग का जो एंड्रोजन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। एंड्रोजन को लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ये हम लोग को नेकलेस एपीरियंस किस कंडीशन में देखने को मिला, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की कंडीशन में। नेक्स्ट ये क्या है हम लोग का, तो ये है हम लोग का पिनार्ड फिटोस्कोप। ये तो आप लोग को पता होगा कि ये क्या है, तो ये पिनार्ड फिटोस्कोप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू चेक द फीटल हार्ट रेट। फीटल के हार्ट रेट को चेक करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग को कहाँ लगाना है, तो ये हम लोग को मदर के एब्डोमेन पे लगाना है, एम्ब्लाइकल साइड लगाना है ये। ठीक है, और ये हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो ये हम लोग माँ अपने कान के पास लगाएगी। ठीक है, फीटल के हार्ट साउंड को इससे हम लोग सुनते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये है हम लोग का सिम्स स्पेकुलम जो होता है, ये हम लोग का गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में इसका यूज़ करते हैं। अब है नेक्स्ट, ये क्या है, तो ये है हम लोग का डिवर्स रिट्रैक्टर का क्या यूज़ है, तो डिवर्स रिट्रैक्टर का यूज़ होता है, इसको हम लोग एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ करते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ करेंगे। और कहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग थोरैसिक का कोई सर्जरी कर रहे हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है,
ये क्या है, तो इसका है डोइंस रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर का मतलब ही क्या होता है, तो रिट्रैक्टर का मतलब ये होता है कि ये रिट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। कोई चीज़ को क्या करेगा, ये हम लोग को फैला कर रखता है, ठीक है, कि जब तक सर्जरी हो रहा है तब तक ये फैला कर इसको रखेंगे, ठीक है, तब तक हम लोग इसको सर्जरी करते हैं। तो इसका ये क्या है, तो रिट्रैक्टर का काम करता है, ठीक है, फैला कर रखता है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्जरी करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका भी यूज़ है हम लोग का कहाँ पे, तो इसका यूज़ है हम लोग का कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो गया, पेल्विक कैविटी का कहाँ कहीं पे सर्जरी हो रहा है, एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी हो गया, ठीक है, कोई पेल्विक